राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की,
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। प्रसंग चल रहा है, भगवान अपने अनन्य भक्तों का जो दिव्य प्रभाव होता है, जो उनके लक्षण होते हैं, उसका वर्णन अर्जुन को कर रहे हैं कि मेरा भक्त कैसा होता है। अब तक भगवान ने पूर्व के 2 श्लोकों में वर्णन किया, फिर अब वर्तमान में जो हम श्लोक श्रवण कर रहे हैं उसमें भगवान 6 लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया कि भगवान अपने भक्त का लक्षण वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरा भक्त किसी को उद्वेगित नहीं करता, किसी से उद्वेगित होता नहीं, सदा क्षमाशील रहता है, किसी प्रकार की कोई उसके हृदय में किसी को क्षोभ करने की वृत्ति नहीं होती, और वे सदा हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग इनसे मुक्त रहता है। जिसमें हर्ष की व्याख्या अपने लोगों ने श्रवण करी, भय की व्याख्या श्रवण करी। हर्ष सांसारिक भोगों के प्रति जिसको ग्रहण करने से हर्ष प्राप्त होता है, उस हर्ष से युक्त नहीं होता भक्त, लेकिन सदा प्रभु की शरणागति के आनंद में वे प्रसन्न और हर्षित रहता है। ऐसा नहीं कि वे हर्षित नहीं रहता, वे दुखी रहता है, ऐसा नहीं है। वे सदा हर्षित रहता है, लेकिन संसार के भोग आदि प्राप्त करने पर वह हर्षित नहीं होता। संसार के भोग मिलने से जो उसके विकार होते हैं वो उसे व्यापते नहीं। अब जो भगवान कहते हैं, वे कह रहे हैं हर्ष से युक्त नहीं होता, अमर्ष से युक्त नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती मेरे भक्त के अंदर, किसी के प्रति किसी से ईर्ष्या नहीं करता। अगला जो लक्षण बतला रहे हैं भगवान ने कहा मेरा भक्त भयभीत नहीं रहता। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो, हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग इनसे मेरा भक्त मुक्त होता है, भय से मुक्त होता है, उसे भय नहीं होता। और संसार में जहां देखा जाए वहां भय है, कोई भी भय से रहित नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंग चराचर जीव भय से युक्त है, सबको किसी न किसी का भय है। यहां तक कि बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े अपने अपने सेवा कार्य में लगे हुए जनों को भी भगवान का भय है। जहां वे उस भय को भूल जाते हैं वहां अहंकार आड़े आ जाता है और भगवान उस अहंकार को नाश करने का प्रयत्न करते हैं और नाश कर ही देते हैं। देखिए, इंद्र देवताओं के राजा कहे जाते हैं, देवराज इंद्र, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति भय खत्म हुआ, अहंकार आया तो उन्होंने ब्रजमंडल पर मूसलाधार वर्षा कर दी। क्या? अहंकार के कारण कि ये ब्रजवासी इस बालक की पूजा कर रहे हैं या इस बालक के कहे से इस गिरिराज की पूजा कर रहे हैं, और मेरी पूजा बंद कर दी तो मैं भी तो कुछ हूं। ये जहां अहंकार आया और ये भूल गए कि सबके शासनकर्ता, सबके ऊपर प्रभु विराजमान हैं, जब इस बात को भूल गए तो भगवान ने उनके अहंकार का शमन किया, उनके अहंकार का नाश किया, देवराज इंद्र। तो भय से युक्त सब हैं। अगर भय से युक्त न हो तो स्वेच्छाचरण होने लग जाए। ऐसा ही होता है जब शास्त्र और भगवान का भय खत्म हो जाता है
तब माया का भय प्रारंभ होता है। जब हम शास्त्र की बात नहीं मानेंगे, भगवान के प्रति आदर बुद्धि रख के उनकी बात को नहीं मानेंगे, तो माया फिर जलाती है। फिर माया का, ये जो त्रिगुणात्मिका माया है, इसका भय सबको व्यापता है। लेकिन भक्त के अंदर भय नहीं होता। किसके बल पर? भगवान के बल पर। क्योंकि भगवान के चरणारविंदों को अभय चरणारविंद कहा गया। भगवान के चरणारविंदों का जो आश्रय ले लेता है वह अभय हो जाता है, उसे किसी से कोई भय नहीं रहता। भगवान का ही वचन है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी मेरी शरण में आता है, जो भी मेरी शरण में आकर के एक बार यह कह देता है कि हे नाथ मैं आपका, तो मैं उसे त्रिलोक से, समष्टि संसार से अभय प्रदान कर देता हूं। तो भक्त भयभीत नहीं होता। भक्त सदा भगवान के चरणारविंदों का आश्रय लेने के कारण सदा भय मुक्त होता है, उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग की आशंका से होने वाले विकार को भय कहते हैं। इष्ट अर्थात कामना, हमारी ये कामना ये हमें प्राप्त हो जाए, ये बात, या अनिष्ट के संयोग से जो हम चाहते नहीं थे उसका संयोग हो गया। कौन चाहता है रोग हो जाए? कौन चाहता है हमारे ऊपर विपत्ति आए? न चाहने के कारण जब वे आते हैं तो भय उत्पन्न हो जाता है। जिसको हम चाहते हैं कि यह हमें प्राप्त रहे, यह हमसे बिछुड़े नहीं, तो उसके वियोग जन्य दुख का अनुभव करने के कारण भय उत्पन्न हो जाता है। यही बात कह रहे हैं, इष्ट के वियोग अर्थात जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका वियोग हो जाए, या अनिष्ट के संयोग, जिसको हम प्राप्त करना नहीं चाहते उसका संयोग हो जाए, इसके आशंका से जो विकार हृदय में उत्पन्न होता है उसी को शास्त्रों ने भय कहा। वही भय है। भय दो कारणों से होता है। एक बाहरी कारण, जैसे सिंह, सांप, चोर, डाकू आदि से अनिष्ट होने अथवा किसी प्रकार की सांसारिक हानि पहुंचने की आशंका से होने वाला भय, एक प्रकार का तो ये भय। और दूसरा भीतरी कारणों से, जैसे चोरी, झूठ, कपट, व्यभिचार आदि शास्त्र विरुद्ध भावों तथा आचरणों से होने वाला भय। भक्त के अंदर दोनों ही भय नहीं होते। हाँ, तात्कालिक भय होता है। अब जैसे कोई एकदम कोई बंदर आ जाए या कोई ऐसी घटना घट जाए तो वो एकदम डर जाए, तो देखने वाले कहें कि भक्त तो भयभीत नहीं होता है, तो भयभीत हो गए। नहीं, विचार भय उसके अंदर नहीं होता। ये जो हम एकांत में विचार कर करके कि कहीं कल को ऐसा ना हो जाए, कल ऐसा ना हो जाए, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा ना हो जाए, ये जो विचार का भय होता है, ये भय भक्त के अंदर नहीं होता। तात्कालिक भय तो होता है, सबके अंदर होता है तात्कालिक भय। अभी छिपकली गिर जाए ऊपर से तो एकदम ऐसे झटका जाएगा कि नहीं झटका जाएगा, तो ये तात्कालिक भय है। लेकिन विचार भय भक्त के अंदर नहीं होता। विचार में भय नहीं होता, क्योंकि भयों में भी सबसे बड़ा भय है लोगों के अंदर मृत्यु का भय। मेरी मृत्यु ना हो जाए, जो मैं भोग रहा हूं, जो मैं प्राप्त करने की आकांक्षा कर रहा हूं, वह मुझे मिले, और वह मिल जाए तो वो मुझसे छूटे नहीं, वे छूटे नहीं, कहीं ऐसा ना हो मृत्यु मुझे उस वस्तु व्यक्ति स्थान से छुड़ा दे। ये भय सबके अंदर होता है। लेकिन भक्त के अंदर मृत्यु का भी भय नहीं होता। राम मरे तो मैं मरा, वरना मरे मेरी बलाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। पूज्य सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, बोले भगवान अविनाशी हैं। भाई भगवान अगर ऐसी स्थिति के होते कि मरण धर्मा, तो बात समझ में आती। वे अविनाशी हैं, इसलिए वह अविनाशी है तो मैं भी अविनाशी हूं। वे जैसे हैं मैं वैसा हूं। राम मरे तो मैं मरा, वरना मरे मेरी बलाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। जो अविनाशी का बच्चा है वे ना किसी के द्वारा मारा जा सकता है, ना वे स्वयं मरता है। बोले दिखता तो है, जो मरने वाली वस्तु है वे मरती है, जो नाश को प्राप्त होने वाली वस्तु है वे नाश को प्राप्त होती है। लेकिन जो अविनाशी का बालक है वे आत्मस्वरूप
वे मारा थोड़ी जाता है, ना किसी के द्वारा मरा जाता है, ना मारा जाता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुतः। किसी प्रकार से भी उस आत्मस्वरूप को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो भक्त को मृत्यु का भी भय नहीं होता। ये बड़ी विलक्षण बात है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। विवेकशील कहे जाने वाले पुरुष को भी प्राय मौत का भय बना रहता है। जो विवेक प्रधान होता है उसको भी मौत का भय बना रहता है, लेकिन भक्त को, जो भगवान के आश्रित है, उसको मृत्यु का भय नहीं होता। साधक को भी प्राय सत्संग, भजन, ध्यान आदि साधनों से शरीर के क्रश होने आदि का भय बना रहता है कि हम भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं और उसके अनुसार अपनी जीवनचर्या को बना रहे हैं, तो कहीं हमारा शरीर क्रश ना हो जाए। ऐसी भय की स्थिति साधक के अंदर भी रहती है, ऐसा महापुरुषजनों का अनुभव है। उसको कभी कभी यह भय भी होता है कि संसार से सर्वथा वैराग्य हो जाने पर मेरे शरीर का या मेरे परिवार का पालन कैसे होगा। ये भय हो जाता है कि अगर मैं बाबा जी हो गया, मैं वैरागी हो गया, या मैं भगवान के भजन में लग गया, मैंने अपनी चित्त वृत्ति को, अपने लक्ष्य को भगवान में लगा दिया, तो मेरे परिवार का, मेरे शरीर का पालन पोषण कैसे होगा। ये बात भी हृदय में आ जाती है। भक्त इस भय से भी मुक्त होता है, क्योंकि वो जानता है प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। जो प्रणत हो गए हैं, प्रभु के शरणागत हो गए हैं, उनके कुटुंब का भी भरण पोषण भगवान करते हैं। भगवान का वचन है योगक्षेमम वहाम्यहम। जो मेरा अनन्य भक्त है उसके योग क्षेम का मैं वहन करता हूं। इसलिए भक्त सदा निर्भय रहता है। और एक और कारण है निर्भय रहने का। भक्त ये जानता है कि जो भगवान की इच्छा है उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ये वह जानता है। मैं खूब अपनी बुद्धि को चला लूं, मैं खूब अपना प्रयास कर लूं, लेकिन होना वही होगा जो भगवान की इच्छा होगा। होई है वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। होना वही है जो रघुनाथ जी ने रच दिया, भगवान ने रच दिया, वही होना है। एक जगह श्री सद्गुरुदेव भगवान इस विषय में एक कवित्त कहते हैं, जो विदना ने लिख दियो छठी राउ के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक, रहुरे जीव निशंक, तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। जो विधिना ने लिख दियो छठे राव के रंग। छठी राव समझते हैं? छठी मनती है। बालक जब पैदा होता है उसके छठे दिन छठी मनाई जाती है, छठी पूजी जाती है। तो जो विधना ने लिख दियो छठी राव को, तो यूँ कहा जाता है कि उस छठी की रात्रि कोई विधाता पूरा विधान लिखता है। कई जगह कई प्रमाण मिलते हैं कि जन्म होने से पहले ही सब रच दिया जाता है, पहले रचा गया फिर शरीर का प्राकट्य हुआ, और कई जगह ऐसा भी वर्णन है। तो विधाता ने उस समय सब कुछ लिख दिया। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। विधाता ने क्या क्या लिखा? हानि, आपको कितनी हानि होगी जीवन में, ये पहले ही लिख दिया है। इसलिए खूब प्रयास करने पर, खूब मेहनत करने पर भी उस प्रकार का फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि विधाता ने कुछ और लिख रखा है। खूब मेहनत करी, 1 नंबर से रह गए। खूब मेहनत करी, 2 नंबर से रह गए। ऐसा सुनने में आता है कि नहीं? अब 1 नंबर 2 नंबर कोई बड़ी बातचीत है क्या? लेकिन ये प्रारब्ध ने अपना काम कर दिया। मेहनत आपकी पूर्ण हुई, लेकिन प्रारब्ध ने साथ नहीं दिया, क्योंकि पहले से रचा हुआ है। आपके कर्मों के अनुसार ही विधाता ये रचना करते हैं। क्या क्या 6 बातें गोस्वामी जी ने कही। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश।
आपको हानि क्या होगी, आपको लाभ कितना होगा, आपका यश कितना होगा, आपका अपयश कितना होगा, आपका जीवन कितना है, आपका मरण कब होगा, ये सब विधाता ने पहले ही लिख दिया है। इसलिए भक्त इस बात को सोच करके कि जैसे बिना मांगे, बिना विचार किए, बिना आकांक्षा किए दुख प्राप्त होता है, कोई चाहता है कि हमें दुख प्राप्त हो लेकिन फिर भी मिलता है, ऐसे ही बिना मांगे अगर हमारे प्रारब्ध में होगा तो हमें सुख भी मिल जाएगा। हमारा प्रधान कर्तव्य है भगवान का भजन करना। तो बोले सब छोड़ दें, फिर नहीं, भगवान की सेवा मान करके भगवान के कार्य को करते हुए अपने सब जो भी हमें सेवा कार्य मिले घर गृहस्थ आदि के, उस सब को करते हुए निश्चिंत रहना है। इस बात पर विचार नहीं करना है कि हमने ये किया है अब हमें इसका फल मिलना चाहिए। इसी बात को कर्मयोग कहा गया। कर्मयोग में भगवान ने यही वर्णन किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अब बिना फल की इच्छा करे कर्म करना ये बड़ी विलक्षण बात है और ये भक्त ही कर सकता है। आप विचार करिए, आपने खूब अपने जीवन में कोई कार्य किया तो यही तो हृदय में धारण करके किया कि मैं ये कार्य कर रहा हूं तो इसका मुझे फल मिलेगा, और भगवान इस बात की मना कर रहे हैं। आप 8 घंटे नौकरी करो और आपके हृदय से ये बात निकल जाए कि मुझे इसके बदले जो शाम को मेहनताना मिलेगा वो नहीं मिले, ये बात हृदय में तो कितनी कठिन बात है। मन लगेगा फिर कार्य करने में? रुचि पूर्वक, उत्साह पूर्वक 8 घंटे की नौकरी इसलिए भी कर लेता है व्यक्ति कि उसे पता है बाद में इसका फल प्राप्त होगा। लेकिन जब उद्देश्य भगवान हो जाते हैं तो वो अपने कर्मों को भगवत प्रीत्यर्थ करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। भगवान ने मुझे ये सेवा कार्य सौंपा है इसलिए करता है। फल की इच्छा, फल अगर विपरीत भी आवे तो वो क्लेशित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे प्रभु का प्रत्येक विधान मंगलमय है। इसलिए भक्त सदा निर्भय रहता है इस बात को सोच करके कि जब बिना मांगे दुख मिलता है तो बिना मांगे सुख भी मिल जाएगा अगर मेरे प्रारब्ध में होगा। तुलसीदास जी महाराज ने एक दोहावली में कहा, तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सोए। तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी भरोसे राम के, मैं राम जी के भरोसे रहता हूं और राम जी के भरोसे होने से मुझे क्या प्राप्त हुआ? बोले निर्भयता प्राप्त हुई मुझे, मैं भय रहित हो गया, मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह गया। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, मैं निर्भय रहता हूं, भगवान के भरोसे पर निर्भय रहता हूं। बोले ऐसी कि क्या निश्चिंतता आपके हृदय में आ गई? बोले मैं जानता हूं कि अनहोनी होनी नहीं, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। आपके प्रारब्ध में, आपके जीवन में या भगवत इच्छा के अनुसार जो होना होगा उसमें राई तो घटेगा नहीं, और आप खूब इच्छा करो ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, नहीं मिलना होगा तो तिलवर बढ़ेगा नहीं। हां, इसके विपरीत अगर खूब भगवान नाम जप करता है और हृदय में कामना उसने धारण कर रखी है कि मुझे ये वस्तु प्राप्त हो जाए, ये व्यक्ति प्राप्त हो जाए, ये स्थान प्राप्त हो जाए, तो नाम महाराज अत्यंत उदार हैं, ममता में है, ममता से युक्त हैं। जैसे माता ममता से युक्त होती है, वही जांच परख के देती है कि बालक जो मांग रहा है वो उसके लिए ठीक है या नहीं है। ऐसे जांच परख के अगर आप नाम महाराज से मांगेंगे तो वो जांच परख कर कि अगर इस उपासक के लिए ये उचित है जो ये मांग कर रहा है तो नाम महाराज प्रदान कर देंगे। लेकिन
भगवत प्राप्ति में विलंब हो जाएगा, बाधा हो जाएगी। अगर हम नाम जप करते हुए कामनाओं को धारण करते रहें और अपने नाम का व्यय करते रहें उन कामनाओं की पूर्ति के लिए, तो नाम जप का जो पूर्ण फल है, नामी का दर्शन, भगवान नाम में और अत्यंत रुचि होना, ये फल है नाम का। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश चंद्रजू की कृपा, नाम की कृपा, नाम का और रटन होने का अभ्यास होना और रटन करने की इच्छा होना, ये नाम का फल है। नाम में जो छुपे हुए नामी हैं उनका साक्षात्कार हो जाना, ये फल है नाम का। तो ये जो पूर्ण फल है ये प्राप्त होना कठिन हो जाता है, बाधा उत्पन्न हो जाती है अगर हम नाम के साथ अपनी कामनाओं को संग रखते हैं तो। अन्यथा अगर हम कोई कामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो नाम महाराज का खूब रटन करें, नाम का खूब रटन करें, तो समस्त कामनाओं की सिद्धि नाम कर सकता है। समस्त कामनाओं की सिद्धि, समस्त कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं नाम के प्रभाव से। अन्यथा जो भक्तजन किसी कामना को हृदय में धारण नहीं करते, वे जानते हैं कि राई घटे न तिल बढ़े। मैं जो आकांक्षा कर रहा हूं इस आकांक्षा से कोई मतलब नहीं है, मुझे करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना चाहिए। अनहोनी होनी नहीं, जो होना नहीं है मैं खूब प्रयत्न कर लूं, खूब प्रार्थना कर लूं, खूब सब कुछ कर लूं, वो होगा नहीं। और होनी होए सो होए, जो होना है मैं खूब प्रार्थना कर लूं ये ना हो तब भी होगा ही अगर होना होगा तो। इसलिए मैं ना अनहोनी में रहता हूं ना होनी में रहता हूं, मैं राम जी में रहता हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं रघुनाथ जी के श्री चरणों के चिंतन में रहता हूं, मैं भगवान के श्री चरणों के चिंतन में रहता हूं, इसलिए निर्भय रहता हूं, मैं भय रहित रहता हूं और पांव पसार के सोता हूं भगवान के भरोसे होकर के। यही बात कह रहे हैं। साधक को भी प्राय कभी यह भय हो जाता है कि संसार से सर्वथा वैराग्य हो जाने पर मेरे शरीर और परिवार का पालन कैसे होगा। साधारण मनुष्य को अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले अपने से बलवान मनुष्य से भय होता है। जो साधारण मनुष्य हैं वे मनुष्य जब अपनी अनुकूल वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में जो बाधा डालता है और वो बाधा डालने वाला उस व्यक्ति से बलवान हो तो फिर उससे भय होता है। ये सभी भय केवल शरीर जड़ता के आश्रय से ही पैदा होते हैं। शरीर का हमने आश्रय ले रखा है, शरीर को ही सब कुछ मान रखा है, इस जड़ता का आश्रय ले रखा है, इसलिए ये सब भय उत्पन्न होते हैं। और भक्त का संबंध सबसे पहले यहां से छूटता है, शरीर से संबंध उसका छूटता है। शरीर मन बुद्धि अहंकार से अपना वे संबंध छुड़ाकर प्रभु से संबंध दृढ़ करता है, इसलिए उसके जीवन में ये सब भय नहीं होते। भक्त सर्वथा भगवत चरणों के आश्रित रहता है, इसलिए वे सदा सर्वदा भय रहित रहता है। साधक को भी तभी तक भय रहता है जब तक वे सर्वथा भगवत चरणों के आश्रित नहीं हो जाता। अगर हमारे जीवन में भय है, हम किसी बात से भयभीत हैं, हमारा क्या होगा या हमारे परिवार का क्या होगा या हमारी साधना का क्या होगा या हमें भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सब भय अगर हृदय में है, इसका अर्थ यह है कि अभी आश्रय दृढ़ता पूर्वक स्वीकार नहीं किया गया है प्रभु का। जब आश्रय दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लिया जाता है प्रभु का तो किसी प्रकार का भय उसके जीवन में नहीं रहता। सिद्ध भक्त तो सर्वदा अपने प्रिय प्रभु की लीला ही देखता रहता है, सर्वत्र उसको अपने प्रभु की लीला दिखती है। फिर भगवान की लीला उसके हृदय में भय कैसे पैदा कर सकती है? जब वो सर्वत्र अपने प्रभु की लीला देख रहा है तो उसके हृदय में भगवान की लीला भय कैसे पैदा कर सकती है? भगवान की लीला तो मंगलमयी होती है। अब तक देखिए जितने सूत्र वर्णन है उन सब का अगर नींव देखी जाए तो एक सामंजस्य सब में दिखा, क्या? सर्वत्र भगवत दर्शन। जितना भी लक्षणों का वर्णन स्वामी जी ने किया, व्याख्या करी, भगवान के हृदय को ही श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने प्रकट किया, उस सब लक्षणों के अंत में या बीच में या प्रारंभ में ये बात जरूर आई है, भक्त सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है, भक्त सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है। ये बात हृदय में धारण करना परम आवश्यक है। भक्त जब सर्वत्र अपने प्रभु की लीला देखता है तो उसे भय कहां रहेगा? है
बालक जान जाए कि ये मुखौटा पहन करके हमारे पिताजी आए हैं और हमें डराने का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो फिर डरना बंद कर देता है। फिर वो क्या करता है, मुखौटा को हटाना प्रारंभ करता है कि इसे हटाओ, मुझे आपको देखना है। इसी प्रकार भगवान अनेक रूपों में आते हैं, भयावह रूपों में भी, लेकिन गुरु रूपी माता वो बता देती है प्रभु हैं, प्रभु हैं। तो बस भक्त जब ये जान जाता है कि मेरे प्रभु हैं, रूप भयावह है, तो वो आनंदित होता है। वे फिर भगवान से प्रार्थना करता है, नाथ इन रूपों में आ रहे हो, कभी अपने उस त्रिभंग ललित मनोहर रूप में भी हमें दर्शन दे दो, कभी कृपा करो, इन सब मुखौटों को हटा करके अपने जो मधुर से मधुर आपका दिव्य स्वरूप है उसका दर्शन हमें करा दो, आप कृपा करो। ऐसा वो प्रार्थना करने लगता है। लेकिन वो देखता सर्वत्र यही है कि अनेक मुखौटों को धारण करने वाला कोई और नहीं, मेरे प्रभु ही हैं, मेरे प्रभु ही हैं। तो ये मूल है, ये मूल सिद्धांत है कि अपने प्रभु का सर्वत्र दर्शन करना। जब हम प्रभु का दर्शन करेंगे सर्वत्र, तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं रह जाएगा, किसी से ईर्ष्या नहीं रह जाएगी, किसी प्रकार का कोई क्षोभ, किसी प्रकार का कोई क्षोभ देने वाली वस्तु या देने का भाव, ये कुछ नहीं रह जाएगा। कि केवल एकमात्र इस सूत्र से कि हमारे सर्वत्र प्रभु विराजमान हैं, सर्वत्र में जहाँ भी दृष्टि डालना हूँ वह प्रभु ही हैं। इस बात का अभ्यास करना ही चाहिए, करना ही चाहिए दिनचर्या में अपनी। प्राय जो ईमानदार साधक हैं वे करते ही होंगे, दिनचर्या में ये अनुभव करना चाहिए। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, किसी भी वृत्ति में, बाहर तो अभ्यास करें, अंदर भी अभ्यास करने का ये भाव रखना चाहिए। अब मान लो भजन करने बैठे, व्यवहार में नहीं है, तो संसार तो अंदर वैसा का वैसा ही है। जिस व्यक्ति से मिले हैं, जिस व्यक्ति से बोले हैं, या जो भी जन्म जन्मांतरों का स्वभाव बना हुआ है, अब तक जितना जीवन बीता उसमें जिन जिन लोगों को देखा, जो जो सुना, जो जो भोगा, वो सब आता ही है भजन के समय। तब भी ये भावना करें मेरे प्रभु इस रूप में है, मेरे प्रभु इस रूप में है। प्राय दो पद्धति होती हैं, या तो लौटा करके नाम मंत्र में लाना, या नाम जप मंत्र जप करते हुए जहाँ जहाँ चित्त जा रहा है वहाँ वहाँ भगवान की भावना करना। ये थोड़ा सरल लगता है, लौटा करके लाना और फिर ये भाव रहना उधर के वो घृणास्पद है, वो गंदा है, वो ऐसा है, और फिर लौटा करके नाम में लाना, इसमें थोड़ी कठिनता पड़ती है, क्योंकि दूसरी तरफ आपका भाव जो है वो निम्न है। तो मन क्या है, वो सदा नीचे की ओर जाता है, तो जहाँ निम्न भाव होगा वो बार बार उधर ही जाएगा, और जहाँ जा रहा है वहीं हम भगवान की भावना कर दें। किसी व्यक्ति के प्रति गया, उसकी बार बार झांकी दिखा रहा है, तो भावना करें ये भगवान है, जय हो प्यारे आप इस रूप में आए, आपको प्रणाम, जय हो। तन्मय नहीं होना है, उसमें अंदर जो विचार चल रहे हैं उनमें तन्मय नहीं होना है, बस उस व्यक्ति वस्तु स्थान में प्रभु का भाव करके। और भाव क्या करना है ही प्रभु। भाव तो हमने गलत इधर कर रखा है कि ये संसार है, अन्यथा है तो प्रभु ही, हम भाव करें या ना करें है तो प्रभु ही। लेकिन क्योंकि यहाँ भाव कर रखा है तो उस भाव को बदलने के लिए कहा जाता है कि इधर भाव करिए, अन्यथा है तो सत्य वस्तु तो प्रभु ही है। जो भी व्यक्ति वस्तु स्थान आ रहा है वो सत्यता में है तो प्रभु ही। भाव क्या करना है इसमें, लेकिन चूंकि भाव हमारा ये बना हुआ है कि ये प्रभु नहीं है, इसलिए हमें भाव करना पड़ता है, इसलिए हमें भाव करना चाहिए। तो ये भाव करें अपने भजन में, जब भी विक्षेप आवे व्यवहार में रहें, तब भी ये देखते रहें कि अनंत मुखौटा पहन करके वही मेरे प्रभु लीलाधर लीला कर रहे हैं। और जब एकांत हो, अंतर भजन में चल रहे हो, तब भी ये भावना करें कि जो भी व्यक्ति वस्तु स्थान मेरे चिंतन में आ रहा है वे मेरे प्रभु हैं। इस बात की साधना अवश्य करनी चाहिए। इसी बात को बार बार भगवान कह रहे हैं। जितने भी लक्षण भगवान बतला रहे हैं उन सब लक्षणों की सिद्धि केवल एकमात्र इस भाव से हो जाएगी कि सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान हैं। तो भय नहीं होता मेरे भक्त के अंदर, क्योंकि सर्वत्र वो मेरी लीला ही अपने आसपास देखता है। अगली बात जो कह रहे हैं, उद्वेग। उद्वेग की बात भगवान ने बहुत बार कही इस श्लोक में। उद्वेग शेष आगे श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया कि श्री महाप्रभु जी रामानंद राय जी से मिले, और रामानंद राय जी से मिलने के बाद दोनों के बीच में वार्ता हुई,
परिचय हुआ। उसके पश्चात श्री महाप्रभु जी एक ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गए, वहीं रुके। संध्या समय राय रामानंद जी व्याकुल होकर के श्री महाप्रभु जी के दर्शनार्थ पधारे और महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी से कहा कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें साधन तत्व समझाइए। साध्य साधन तत्व क्या है, इस विषय में आप हमें समझाइए। श्री कृष्ण कथा हमें सुनाइए। श्री कृष्ण तत्व क्या है ये हमें बतलाइए, और यह भी बतलाइए कि मनुष्य का सर्वप्रथम और सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। तो राय रामानंद जी ने, कल अपने लोगों ने श्रवण किया था, राय रामानंद जी ने बतलाया कि अपने धर्म का पालन करते हुए जो हमें कर्तव्य कर्म मिला है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को इस धर्म में ही लगा करके जो अपने जीवन को व्यतीत करता है, वे इस जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। भगवान ने जब ये बात सुनी श्री चैतन्य महाप्रभु ने, तो महाप्रभु जी बोले कि आपकी बात बिल्कुल सत्य है, धर्म का पालन करना चाहिए। वर्ण और आश्रम के अनुसार जो शास्त्रों ने धर्म बतलाए हैं, 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, उसके अनुसार जिस जिसको जो जो धर्म बतलाए गए हैं उसके द्वारा जो आचरण करता है उसको आप कह रहे हैं सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन उस सर्व सिद्धि का स्वरूप होता है स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति, क्योंकि पुण्य बनते हैं और पुण्यों का फल है स्वर्ग, स्वर्ग प्राप्त होता है। लेकिन महाप्रभु जी बोले, राय रामानंद जी, हमें ऐसा लगता है और शास्त्रों में वर्णन है कि स्वर्ग में जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर गिरना पड़ता है इस संसार में। लेकिन हमें आप ऐसी कोई बात बतलाइए, ऐसा कोई उपाय बतलाइए कि जिसको धारण करने के बाद गिरना ना पड़े, फिर गिरे नहीं हम। महाप्रभु जी की ऐसी बात सुनकर के राय रामानंद जी ने कहा, बड़ी विलक्षण वार्ता है ये। राय रामानंद जी ने कहा, महाप्रभु इसका तो यही उपाय है कि कर्मों में आसक्ति न रखी जाए। पीछे वर्णन किया, अपने कर्तव्य कर्मों को करे, वही सर्व सिद्धि का उपाय है। लेकिन उसका फल था स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति, वहां से गिरना पड़ता है। महाप्रभु जी ने प्रश्न किया कि गिरना ना पड़े तो ऐसा कोई उपाय बतलाइए। तो वो उपाय यह है कि जो आप कर्म कर रहे हैं उन कर्मों में आसक्ति ना हो, अर्थात फलेच्छा ना हो। जो बात प्रारंभ में थी, फलेच्छा ना हो, निष्काम भाव से कर्म किया जाए। अब यहीं फेल हो जाते हैं अपने। निष्काम भाव से कर्म करना कितना कठिन है। सकाम कर्म करने से तो वे फल को देने वाले होते हैं, किंतु भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने से वे किसी प्रकार का फल उत्पन्न नहीं करते। भगवत प्रीत्यर्थ जब हम कर्म करेंगे तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा। जब स्वेच्छा के लिए, अपनी इच्छा से, स्वसुख के लिए कर्म किया जाता है तो उसका फल होता है। लेकिन जब भगवत सुख के लिए कर्म किया जाता है तो उसका फल नहीं होता, क्योंकि वह अपना सर्वस्व प्रभु को मान चुका है। वो प्रभु के लिए अपना सब कर्तव्य कर्म कर रहा है। जैसे एक साधारण सा उदाहरण, किसी फैक्ट्री में कोई एम्प्लॉय कार्यरत रहते हैं तो वो किसके लिए कार्य करते हैं? अपने मालिक के लिए कार्य करते हैं। तो मालिक के लिए कार्य करने के कारण उनके द्वारा अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो वो किसकी त्रुटि मानी जाती है? मालिक की त्रुटि। मान लो कभी पकड़ धर होती है तो किसकी होगी? किसको पकड़ा जाएगा? मालिक को पकड़ा जाएगा कि तुम्हारे अंतर्गत ये सब त्रुटियां हुई। इसी प्रकार जब भगवत प्रीत्यर्थ कर्म होते हैं तो वो नौकर की भांति कर्म कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए कर्म कर रहा है। और भगवान को कोई पकड़ने वाला, वो परम स्वतंत्र सत्ता है। भगवान के प्रति समर्पित कर्म अर्थात भगवान के प्रीत्यर्थ कर्म करने का अर्थ है कि फिर उसका जो फल है उस कर्म का वो प्राप्त नहीं होता। भगवत प्रीत्यर्थ कर्म। अच्छा, अब भगवत प्रीत्यर्थ कर्म होते क्या हैं? जो शास्त्र आज्ञा करते हैं। शास्त्र विरुद्ध आचरण भगवत प्रीत्यर्थ नहीं होते हैं। भगवत प्रीत्यर्थ अर्थात भगवान को प्रसन्न करने वाली बात। और भगवान को प्रसन्न करने वाली बात क्या है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य
ये कहाँ से हम जाने कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तो बोले तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र ही उसका प्रमाण है। अब हम शास्त्र हैं कहाँ तक पढ़ें? तो गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव की वाणी के अनुसार जब हम चलेंगे तब माना जाएगा कि हम भगवत प्रीत्यर्थ कर्म कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों का सार गुरुदेव की वाणी से निश्रित होता है, महापुरुषों की वाणी से निश्रित होता है। तो महापुरुषों की वाणी के अनुसार अगर चलेंगे तो वे हमारे कर्म भगवत प्रीत्यर्थ हो जाएंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो जाएंगे। और जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म होंगे तो वो कर्म बंधनों में नहीं डालेंगे, शुभ या अशुभ नहीं देने वाले होंगे वो कर्म। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बलि तब जयति जयति जगुच्छरे, शुभ और अशुभ दोनों को विध्वंस कर देते हैं भगवत प्रीत्यर्थ कर्म, इसी को कहते हैं कर्म योग। तो महाप्रभु जी ने जब ऐसा प्रश्न किया तो राय रामानंद जी बोले कि भगवान की प्रीत्यर्थ कर्म करना ये सर्वोपरि बात है, इससे आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता है। महाप्रभु ने कहा यह आपने बड़ी सुंदर बात बतलाई, सचमुच सचमुच यदि निष्काम भाव से कर्म किए जाएं तो वे त्रिलोकी के सुख से ऊंचे की ओर ले जाते हैं, किंतु उनके द्वारा तो आत्मशुद्धि ही होती है। जब भगवत प्रीत्यर्थ कर्म होते हैं, निष्काम भाव से कर्म होते हैं, तो उसका फल है आत्मशुद्धि होना। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये, गीता जी। महाप्रभु जी ने कहा कि ये जो आप बात कह रहे हैं निष्काम कर्म की, इस निष्काम को करने का फल होता है आत्मशुद्धि। ऊपर जहां कर्म की बात कही उसका फल था स्वर्गादिक लोक, अब जो आप निष्काम भाव से कर्म करने की बात कर रहे हैं उसका जो फल है वह है आत्मशुद्धि। वे मुक्ति में प्रधान हेतु ना होकर गौण हेतु है, उनका फल ज्ञान ना होकर आत्मशुद्धि है। इससे भी बढ़कर आप और कुछ बतलाइए। श्री महाप्रभु जी राय रामानंद जी की हृदय की बात, और कहें तो अपने हृदय की बात उनके हृदय में रखकर और संसार को प्रकट कराना चाहते हैं। श्री महाप्रभु जी बोले आपने उत्तम बात कही, लेकिन इस बात का जो फल है वे आत्मशुद्धि है, हमें इससे भी बढ़कर कोई बात बतलाइए। राय रामानंद जी बोले प्रभु, जब आप निष्काम कर्म को भी श्रेष्ठ नहीं समझते तो सभी प्रकार के कर्मों का स्वरूपतः परित्याग करके निरंतर श्री भगवान का भजन ही करते रहना चाहिए, यही सर्वोत्तम बात है। सचमुच कर्म कैसे भी किए जाएं, राय रामानंद जी कह रहे हैं, सचमुच कर्म कैसे भी किए जाएं उनसे त्रितापों की निवृत्ति नहीं होती, कहीं ना कहीं फलेच्छा हो ही जाती है हृदय में। निष्काम भाव से कर्म उस कोटि का नहीं हो पाता है। काजर की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, दाग लागी हैं पे लागी हैं पे लागी हैं। सफेद वस्त्र पहन के जाओ काजल की कोठरी में, और कितने भी आप चतुर हो, कितने भी सयाने हो, आप जाओ कि मैं बिल्कुल भी एक भी काला दाग अपने कुर्ता आदि पे नहीं लगने दूंगा, सफेद वस्त्र पर नहीं लगने दूंगा, तो कितना भी बड़ा कोई सयाना हो काजल की कोठरी में जाएगा तो दाग लग ही जाएगा। यही बात कह रहे हैं कि सचमुच कर्म कैसे भी किए जाएं उनसे त्रितापों की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए तापों से संतप्त प्राणियों के लिए दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये त्रिताप हैं, इन तापों से संतप्त प्राणियों के लिए सर्वधर्मों का परित्याग करके प्रभु के पाद पद्मों की शरण जाना ही मैं मनुष्य का मुख्य कर्तव्य समझता हूं, जिसको भगवान ने गीता जी में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सब धर्मों को त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जा। बोले मैं सब धर्मों को त्यागूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा? तो भगवान कह रहे हैं मैं तेरे सारे पापों को भस्म करके तेरे को मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा, तेरे को परम पद की प्राप्ति कराऊंगा। भगवान के वचन है। जब आप निष्काम कर्म को भी नहीं कुछ समझते तो सबसे बड़ी बात यही है कि सप्तज हरि भज, सारी हृदय की आकांक्षाओं को छोड़कर, सारी कामनाओं को छोड़कर, सारी वासनाओं को छोड़कर केवल भगवान के प्रति एकाकी होकर धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का भी परित्याग करके एकाकी होकर भगवान के शरणागत हो जाना मैं सबसे उत्तम बात समझता हूँ।
भगवान ने भी गीता में अर्जुन को यही उपदेश किया है, हे अर्जुन तू सब धर्मों का परित्याग करके मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू सोच मत कर, ये मत सोच कि मेरे को पाप लगेगा, मैं समस्त पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। प्रभु ने हंसते हुए कहा, राय महाशय, मालूम पड़ता है आपसे कोई भी शास्त्र छूटा नहीं है, अर्थात शास्त्रों का आपने सांगोपांग अध्ययन किया है, आपने शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है। यह शरणागति धर्म जो आपने बताया ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है, किंतु यह तो संसारी तापों से तपे हुए साधकों के लिए है जो तापों का अत्यंताभाव ही करने के इच्छुक हैं। जो साधक इससे भी उच्च कोटि का है और उसे संसारी तापों का भान ही नहीं होता, भाई दैहिक दैविक भौतिक ताप भय, इनका भय जिसको व्याप रहा है वह शरणागत होता है। लेकिन इससे भी उच्च कोटि का जिसकी स्थिति है, जिनको ये ताप ही मालूम नहीं पड़ते, तापों का भान ही नहीं होता जिनको, उनके लिए आप कोई उपाय बतलाइए। तब तो रामानंद जी कुछ सोचने लगे और थोड़ी देर के पश्चात कहने लगे, प्रभु मैं समझता हूं समभाव में अवस्थित रहकर और सत असत का विचार करते हुए भगवान की निरंतर भक्ति करते रहना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। समभाव में अवस्थित रहकर सुख दुख लाभ हानि भय मृत्यु पराजय जन्म आदि इन ये जो द्वंद्व हैं इनमें सम रहकर और सत और असत का विचार करते हुए, सत क्या है असत क्या है, इस द्वैधी भाव का विचार करते हुए निरंतर भगवान की भक्ति में तल्लीन रहना यही मनुष्य का मैं कर्तव्य मुख्य कर्तव्य समझता हूं। प्रभु ने कहा, यह बात आपने बहुत सुंदर कही, किंतु जिसे असली आनंद की इच्छा है उससे दो चीजों का विचार कैसे हो सकता है, सत और असत। ये द्वैधी हो गया ना, द्वैधी भाव, सत और असत। बोले जिसको असली आनंद की इच्छा है उससे ये दो चीजों का विचार कैसे हो सकता है। द्वैधी भाव तो भय का कारण है, सत असत का विचार बहुत उत्तम है, ये मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं, किंतु इस बात में मुझे सरसता नहीं दिखलाई देती, सरसता नहीं है इसमें। कोई सरस सा उपाय बतलाइए जो सरस हो, रसयुक्त हो। तब भक्ताग्रगण्य रामानंद जी ने गर्ज कर कहा, प्रभु भगवान की विशुद्ध भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की विशुद्ध भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और मनुष्य का वही मुख्य कर्तव्य है। जैसा कि ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत में भगवान की स्तुति करते हुए कहा, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर ये प्रायशो जितोप्यसितैस्त्रिलोक्यां ये प्रायशो जितोप्यसितैस्त्रिलोक्यां। हे अजित, जो मनुष्य ज्ञान में कुछ भी प्रयत्न न करके, जो मनुष्य ज्ञान में कुछ भी प्रयत्न न करते, क्या असत है क्या असत है ये विवेक आदि न धारण करते हुए केवल साधु संतों के स्थान पर अवस्थित रहकर, जहां महापुरुष जन निवास करते हैं वहां पर ही रहकर उनके मुख से भगवान के गुणानुवादों का श्रवण करते रहते हैं, क्या असत है क्या सत है ये विवेक धारण करना बड़ी इसमें क्लेश वृत्ति हो रही है, सरसता नहीं आ रही है, मन परेशान है, ना हम सत को स्वीकार कर पा रहे हैं, ना सत को छोड़ पा रहे हैं, ना इस प्रकार की कोई वृत्ति हृदय में दृढ़ता आ पा रही है कि हम कैसे सब कार्य को करें। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा भगवान के सामने, हे भगवान, जो ज्ञान को धारण न करके केवल आपके जो प्रेमी जन हैं, आपके जो प्रियजन संत जन हैं, वे जहां निवास करते हैं
वहां पर निवास करके उनके मुख से जो आपके गुणानुवाद निसृत होते हैं, वह जो कथा कीर्तन करते हैं, वो जो उनका श्रवण करता रहता है और मन वचन तथा कर्म से आपको नमस्कार करते हुए जीवन व्यतीत कर। नमस्कार का अर्थ है समर्पण। मन का समर्पण आपके चरणों में, वचन का समर्पण आपके चरणों में। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसबैन। मन का समर्पण आपके चरणों में, वचन का समर्पण आपके चरणों में और कर्म का समर्पण आपके चरणों में। इस प्रकार से आपको नमस्कार करते हुए अपने जीवन को जो व्यतीत करता है, महापुरुषों की वाणी से आपकी महिमा का श्रवण करता रहता है, वे ही त्रिलोकी में आपको प्राप्त हो सकता है और कोई नहीं। कैसी विलक्षण बात। ये श्लोक जब कहा, इस श्लोक को सुनकर महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, सचमुच सचमुच आपके शास्त्र ज्ञान की मुझसे जैसी प्रशंसा की थी भट्टाचार्य जी ने, यहां आकर मैंने आपको वैसा ही देखा रामानंद राय जी। मनुष्य का परम पुरुषार्थ और सर्वश्रेष्ठ धर्म भगवान मधुसूदन की अहेतु की भक्ति करना है। अहेतु की भक्ति समझते हैं? अहेतु की भक्ति का अर्थ है बिना हेतु के प्यार करना। हमारी कोई कामना नहीं है प्रभु से, हमें ये मिले, हमें ये मिल जाए, हमारा ये सुख सुविधा हो जाए, हमें ये धन मिल जाए, ये ऐश्वर्य मिल जाए, ये भोग मिल जाए, ये हृदय की शांति मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए। ऐसी कोई आकांक्षा जिसके हृदय में नहीं है, केवल भगवान के लिए भगवान को प्यार करता है, वही अहेतु भक्ति है। यही सबसे प्रधान कर्तव्य है जीव का। मनुष्य का परम पुरुषार्थ और सर्वश्रेष्ठ धर्म भगवान मधुसूदन की अहेतु की भक्ति करना ही है। इसलिए यह तो मैं स्वीकार करता हूं, किंतु अब इससे उच्च कोटि की बात भी मैं श्रवण करना चाहता हूं कि भक्ति किस प्रकार से की जाए, यह और आप बतलाइए। आपने कहा सर्वश्रेष्ठ भक्ति है अहेतु की भक्ति, लेकिन ये किस प्रकार से की जाए, ये आप बतलाइए। राय रामानंद जी से श्री महाप्रभु जी ने प्रश्न किया। रामानंद जी ने कहा, प्रभु मैं समझता हूं प्रेम पूर्वक भक्ति करने से ही इष्ट सिद्धि हो सकती है। प्रेम पूर्वक भक्ति, संबंध के साथ, मेरे प्रभु हैं, मेरे प्राण प्रीतम हैं, ये प्रेम, उनके साथ संबंध की दृढ़ता हो जाना, संसार से संबंध विच्छेद हो जाना, संसार के प्रति कहीं ममता आसक्ति प्रेम न रह जाना, सारी ममता की डोरी श्री प्रभु के श्री चरणों में बंध जाना, सारी आसक्ति की डोरी श्री प्रभु के श्री चरणों में बंध जाना, अपना संपूर्ण हृदय का प्रेम प्रभु के प्रति न्यौछावर कर देना, इसी से इष्ट सिद्धि हो सकती है। भगवान प्रेममय है। भगवान का स्वरूप क्या है? प्रेममय। प्रेम ही उनका स्वरूप है। वे रसराज हैं, इसलिए जैसे भी हो सके उस रसारणम में घुसकर खूब गोते लगाना चाहिए। प्रभु प्रेम समुद्र हैं, रस स्वरूप हैं, तो उस रसारणम में अर्थात प्रभु के नाम रूप लीला धाम में खूब गोते लगाना चाहिए। रामानंद राय जी के रचित ही ये श्लोक है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्य केवलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। मनुष्य को श्री कृष्ण भक्ति रस से भावित मति जैसे भी प्राप्त हो सके वैसे ही प्राप्त करनी चाहिए। जिस प्रकार से भगवान के प्रति रसमयी भक्ति प्राप्त हो सके वैसी भक्ति जैसे भी प्राप्त हो वैसे प्राप्त करनी चाहिए। और उसे प्राप्त कैसे किया जा सकता है? तो कह रहे हैं तत्र लौल्यमपि मूल्य केवलम। इस भक्ति को प्राप्त करने का एक ही साधन है, लौल्य, तीव्र आकांक्षा। इसका मूल्य क्या है? व्याकुलता, इसे प्राप्त करने की छटपटाहट। तत्र लौल्यमपि मूल्य केवलम, इसका केवल एक ही मूल्य है जिसके द्वारा ये अहेतु की प्रेममयी रसमयी भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। वो केवल एक ही मूल्य है इसका, क्या?
छटपटाहट, व्याकुलता, लोलुपता, लोभी चित्त, इसको प्राप्त करने का लोभ हो हृदय में, सदा हृदय में हो, इसी भक्ति के प्राप्त करने की इच्छा बनी रहे, उसे मनुष्य कोटि जन्म के सुकृत से भी प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन केवल और केवल इस लौल्य भाव के द्वारा वह उसे प्राप्त कर सकता है। महाप्रभु ने कहा धन्य है, धन्य है, धन्य है। सच्ची बात तो यह है, रसो वैसह रसम हिवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, अर्थात वे भगवान स्वयं रस स्वरूप हैं। आपने ठीक कहा, उस रस को प्राप्त करके जीव आनंदमय हो जाता है। किंतु एक बात अभी शेष रह गई। श्री महाप्रभु जी बोले उस रस का आस्वादन किसी न किसी प्रकार के संबंध से ही किया जा सकता है। एकाकी न रमते, एकाकी भाव में रस का आस्वादन कैसे होगा? एकाकी न रमते, रस तो दो में ही होता है। तो जब भाव में संबंध होता है कि मेरा प्रभु से ये संबंध है, तब उस रस का, उस आनंद का प्रादुर्भाव होता है। यद्यपि वो दो होते हुए भी एक ही होते हैं, उपास्य और उपासक दो होते हुए भी एक होते हैं, क्योंकि उपासक जब उपास्य में तल्लीन होता है, तन्मय होता है, तो वो स्वयं नहीं रह जाता, उसको अपना भान नहीं रह जाता, वो वही हो जाता है, वो वही होकर उनकी सेवा करता है। इसलिए भगवान के साथ किस संबंध से मैं उनका आस्वादन करूं, इसे जानने की मेरी बड़ी इच्छा है, कृपा करके यह और बतलाइए। यह सुनकर राय महाशय कहने लगे, प्रभु मैं समझता हूं कि भगवान के प्रति दास्य भाव रखना ही सर्वश्रेष्ठ संबंध है। दास्य भाव रखना। श्री हनुमान जी महाराज रावण की सभा में जा रहे हैं। रावण ने सुना कि ऐसा एक बानर आया है, बंदर आया है कि सारी लंका को विध्वंस कर रहा है, सारी लताएं, सारे वृक्ष तोड़ फोड़ कर, और जो जो श्री हनुमान जी के प्रति आते हैं विरुद्ध व्यवहार करने, श्री हनुमान जी महाराज उनको परलोक से धरवा देते हैं। तो रावण ने कहा ऐसा बानर तो हमने कभी सुना नहीं, बुलवाओ। तो बांध कर पूरी लीला है लेकर के गए। हनुमान जी के सामने रावण बोला, भाई बहुत वानर देखे लेकिन तेरे जैसा वानर नहीं देखा, तू कौन है? तो मौन रहे हनुमान जी। फिर पूछा तू कौन है बता। अरे हनुमान जी बोले ऐसे बोलता है, मैं बताऊं कौन हूं? मैं दास हूं। अच्छा दास है, किसका दास है? तो हनुमान जी बोले कि हाँ मैं दास हूं। देख रावण, तू काम का दास है, तू दाम का दास है, मैं राम का दास हूं। दासो हम कौशलेंद्रस्य। वाल्मीकि रामायण में कहा, श्री हनुमान जी का वचन है, बोले दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं कौशलाधिपति श्री राघवेंद्र सरकार का दास हूं। तू इन बेकारों का दास है, मैं राम जी का दास हूं। अचंभित हो गया। देख मुझे देख ले, दास का प्रभाव देख ले। दास को तू इसके सामर्थ्य को सहन कर पाए तब राम जी की तरफ बढ़ना। देख मुझे देख तू। तो ये दास्य भाव जो है, ये सर्वोपरि भाव श्री राय रामानंद जी बोले। भगवान के प्रति दास्य भाव रखना ही सर्वश्रेष्ठ संबंध है, क्योंकि बिना दास्य भाव हुए प्रेम हो ही नहीं सकता। शांत, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इन सभी रसों में छिपा हुआ दास्य भाव अवश्य रहता है। वह अत्यंत पीड़ा के समय व्यक्त हो जाता है। नंद जी का भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है, वात्सल्य भाव रखते हैं। किंतु मथुरा से जाकर जब भगवान का संदेश उद्धव जी ने नंद बाबा आदि गोपों को सुनाया, उद्धव जी आए जब भगवान के भेजने पर, और नंद बाबा आदि को भगवान का संदेश सुनाया, और कुछ दिन उद्धव जी ब्रज में रहे, और ब्रज में रहकर जब उद्धव जी लौटने लगे, तो यद्यपि वात्सल्य भाव के सिद्ध है श्री नंद बाबा जी, लेकिन दास्य भाव प्रकट हो गया। क्या? जब उद्धव जी लौटने लगे तब कातर भाव से अत्यंत दुखी होकर नंद बाबा ने कहा, मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रया। यद्यपि पिता हैं, लेकिन बात क्या कह रहे हैं? हे उद्धव,
हमारे मन की वृत्ति सदा श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय करने वाली हो। हमें ऐसा आप वरदान दो, कृष्ण के सखा हो, हम पे ऐसी कृपा करो कि हमारे हृदय की एक एक वृत्ति श्री कृष्ण चरणों का आश्रय प्रदान करने वाली हो। दास से प्रकट हो गया। पुत्र की तरह स्नेह करने वाले पिता का दास्य भाव घोर दुख के समय अपने आप ही उमड़ पड़ा। इसी प्रकार जब ब्रह्मा जी गौं और बछड़ों को चुरा के ले गए और भगवान वैसे ही बछड़े बनाकर ब्रज में रख दिए, विराजमान कर दिए, और साल भर के पश्चात जब उन बछड़ों को ब्रह्मा जी ने छोड़ा, तब बलराम जी को पता चला और छोटे भाई के प्रति विस्मय का कारण उनका दास्य भाव व्यक्त हो उठा। बलराम जी बड़े भाई बने हैं, लेकिन दास्य भाव प्रकट हो गया। वे भगवान की महिमा को स्मरण करते हुए कहने लगे, प्रायो मायास्तु में भरतुर नान्या में पि विमोहिनी। अर्थात ये सब मेरे प्रभु की दिव्य लीला है, ये भगवान की जो योग माया है, ये उसी की दिव्य लीला है। मेरे प्रभु सर्वोपरि हैं। गोपीजनों का भगवान के प्रति कांता भाव है, मधुर भाव है, कांता भाव है। वे स्वाधीन पति का थी श्री प्रभु की, किंतु जब रास में सहसा भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो उनका दास्य भाव प्रकट हो गया और वो रोती हुई बोली, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधम। अर्थात हे सखे, तुम हमें अपने दर्शन दो, हम तुम्हारी दासी हैं। गोपी गीत में भी गोपीजन कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। इस भाव में गोपीजन कहती हैं कि हम आपकी अशुल्क दासिका हैं, हम आपकी बेमोल की दासी हैं। ऐसा तो दास्य भाव सारे रसों में ये प्रदर्शित होता है, लक्षित होता है। यही महाप्रभु जी और श्री राय रामानंद जी की बीच वार्ता चल रही है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की